हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे जियो फिनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक के बारे में। अपने आप में काफ़ी क्वेश्चन इसको रिगार्डिंग इस स्टॉक के रिगार्डिंग आते ही है कि ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है। बिकॉज अगर लगातार आप देखेंगे तो पूरे बाजार में आपको परफॉर्मेंस देखने को मिली, बट इसका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अभी काफ़ी पीछे छूट चुका है और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है जो इसको लेकर हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज भी दोस्तों स्टॉक जो है वो डेफिनेटली कुछ खास नहीं कर पाया, 214 रुपये पे क्लोजिंग देता है। बल्कि आज तो ठीक है क्योंकि बाजार गिरावट में ही था, तो उसके गिरावट में भी अगर कोई 20 पॉइंट गिर रहा है तो कोई खास आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। 20 अगर गिर रहा है कुछ खास दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आज बस 20 पैसे की गिरावट देखने को मिली, बट ये ज़रूर था कि शुरुआत 215-50 पर होती है, उसके बाद 217 तक जाता है, उसके बाद आपको गिरावट डेफिनेटली देखने को मिली और स्टॉक अपने दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही बंद होता है क्योंकि 213 का आज का दिन का इसका लो था। ज़रूर दोस्तों जो नंबर्स निकल के आए थे हाल में, उसका कोई इम्पैक्ट आपको खास स्टॉक में देखने को मिला नहीं। अगर लास्ट 5 डेज़ में आप देखेंगे तो स्टॉक में तो और बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक सीधा का सीधा नीचे जाता हुआ देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि जो बाजार है वो डेफिनेटली जियो के नंबर्स से ज़्यादा इंप्रेस नहीं दिखा। मतलब अगर बाजार देखिए रिएक्शन अच्छा देता है, इसका मतलब ये है कि बाजार को समझ में आ रहा है कि हाँ, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया है। नंबर्स में ऐसा कोई खास आपको खराबी देखने को नहीं मिलेगी, बट स्टिल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आपको उस प्रकार की तेज़ी देखने को नहीं मिली। और इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी उठता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इम्पैक्ट है वो क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि जब भी देखिए जब बाजार बढ़िया करता है, राइट, तो सब चाहते हैं कि मेरे शेयर्स चले। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि मेरा शेयर ना चले, राइट। और जब बाजार अपने ऑलमोस्ट हाईज पे चल रहा हो लेकिन आपका स्टॉक जो है वो डेफिनेटली लगातार बेसिकली नीचे जा रहा है, तो अपने आप में और क्वेश्चन उठना स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी ज़रूर बाजार थोड़ा सा ख़राब हुआ है, बट अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। जब से लिस्ट हुआ है तब से एक बड़े मूव के बाद स्टॉक ने वो पूरा मूव छोड़ दिया और स्टॉक लगातार हम कह सकते हैं डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, राइट, लगातार डाउन ट्रेंड में। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है ये हम सबसे पहले समझते हैं। तो मैं रीज़न नहीं कहूँगा, बट मोर ओवर मैं कहूँगा कि एक कंपटीशन हाल में ये इसका असर डेफिनेटली देखिए अभी देखने को तो नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है क्योंकि खबर तो अभी आई है, लेकिन इसका स्टॉक जो है वो डेफिनेटली लगातार नीचे आ रहा है। थोड़ा बहुत बाजार का भी हाथ हो सकता है, बट डेफिनेटली एक जो इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है वो ये है कि गूगल पे भी दोस्तों अब कस्टमर और मर्चेंट को बेसिकली प्रोडक्ट्स लेंड करता हुआ देखने को मिलेगा और क्रेडिट करेगा, इन्हें मतलब इनेबल करने वाला है उनकी क्रेडिट ऑन यूपीआई। अभी अपने आप में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस तरीके से एनबीएफसीज का बिजनेस आपको फैलता हुआ देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में हर एक उस एनबीएफसी के लिए खतरा होता है। बिकॉज देखिए मार्केट शेयर बेसिकली लूज होता है, सिंपल सादी बात है। अब कंपनी दोस्तों साफ साफ कह रही है कि वो कोलैबोरेट कर रही है उसके फाइनेंशियल इकोसिस्टम में काफ़ी पार्टनर्स के साथ और बैंक्स के साथ, एनबीएफसीज के साथ, और वो क्रिएट करने वाली है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो बेसिकली इंडिया के अंदर जो क्रेडिट गैप है उसको एड्रेस करेगा। और इसके ऊपर दोस्तों गूगल पे अब अपना काम कर रहा है। और ये दोस्तों जो खबर आई वो डेफिनेटली कुछ खास अच्छी नहीं है उन कंपनीज के लिए जो बेसिकली यही काम करती है, जो बेसिकली क्रेडिट पे पैसा देती है, राइट। तो खबर ये आती है कि गूगल पे ने अनाउंस किया है अक्टूबर 19 को कि वो काफ़ी कुछ रेंज लाने वाले हैं क्रेडिट फोकस प्रोडक्ट्स के ऊपर कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स के लिए, कि वो किस तरीके से बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ पार्टनर कर सके टू फोर्टिफाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफरिंग इन इंडिया। तो अनडाउटेडली देखिए जो जियो फाइनेंशियल करने की कोशिश कर रहा है वो एग्जैक्टली अब आपको गूगल पे भी बेसिकली करता हुआ देखने को मिल रहा है। और जब भी देखिए किसी बिजनेस को अंदर कंपटीशन का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा या कंपटीशन आता है तो अनडाउटेडली एक खतरा महसूस होता है कि अभी तो वैसे ही आया है। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भी बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है ना, कंपनी ने बेसिकली अभी तो एंटर किया है इस पूरे बिजनेस को, लेकिन डेफिनेटली जो भी दोस्तों इंडस्ट्री रहेगी जहाँ पर कंपटीशन आएगा वहाँ पर खतरा बेसिकली बाजार महसूस करता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। और एग्जैक्टली वो भी आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जब भी देखिए कोई बिजनेस के ऊपर कोई कंपटीशन का खतरा होता है तो एग्जैक्टली देखिए बाजार रिएक्शन देता है। कुछ खास रिएक्शन अभी तक नहीं आया क्योंकि इन्होंने भी एंट्री की है, लेकिन गिरावट जरूर स्टॉक में लगातार हो रही है। लगातार आपको स्टॉक नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए रीज़न सिंपल है क्या, जो इसके अंदर ऑलरेडी प्लेयर्स है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कंपेरिजन किया जाता है बजाज फिनजर्व, बजाज फिनांस, इन सब के साथ, बजाज फिनांस के साथ मेजरली, राइट। अब बजाज फिनांस को अगर आप नोटिस करेंगे तो एक बात आपको कुछ समझनी पड़ेगी कि बजाज फिनांस ने इतना पैसा बना के कैसे दिया है लंबी अवधि के अंदर, समय के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए जियो फाइनेंशियल के अंदर भी बहुत समय लगेगा पैसे बनने में, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जियो फाइनेंशियल हो सकता है कि जितना आपको बजाज फाइनेंस ने पैसा बना के दिया उससे कई गुना ज़्यादा बना के दे, या फिर हो सकता है कि उतना छोड़िए बिल्कुल ना बना के दे। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है।
लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी दोस्तों कोई बिजनेस में एंट्री लेता है तो पहले दिन से कोई रॉकेट नहीं बन जाता है कि नहीं हमने शुरू किया बिजनेस तो आज हम इतना कमा रहे हैं, कल बिल्कुल इसका 10 गुना होगा, उसके अगले दिन 100 गुना, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके देखिए जो बिजनेस है वो बेसिकली ग्रो करता है। और जियो फाइनेंशियल के लिए भी सिंपल बात है कि ग्रो धीरे धीरे करके करेगा। देखिए बाजार जो है वो हमेशा देखता है लॉन्ग टर्म की पिक्चर। बाजार को ये पसंद आता है कि कंपनी की ग्रोथ किस तरह की है, कंपनी क्या सही लेवल पर ग्रोथ कर रही है। इसलिए दोस्तों इस बार जब नंबर्स निकल कर आए तब भी बाजार ने एक्साइटमेंट नहीं दिखाई नंबर्स के ऊपर, बल्कि दिखाना चाहिए था। नंबर्स में कोई बुराई नहीं थी, राइट। जिस बार कंपनी के नंबर्स थे, सेल्स 414 करोड़ से बढ़ के 608 करोड़ तक पहुंच गई, राइट। एक क्वार्टर के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी बढ़िया थी। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट 376 करोड़ से बढ़ के 542 करोड़ का हो जाना। भले कंपनी के मार्जिन में 1-2% का फॉल देखने को मिला, लेकिन जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 332 करोड़ से 68 करोड़ का हो गया। तो इस तरीके के जब नंबर्स निकल कर आते हैं तब तो बाजार को रिएक्शन अच्छा देना चाहिए। पर ये बात ध्यान रखिए, कंपनी की शुरुआती दौर है। लगातार देखिए जब नंबर्स कंपनी पेश करेगी तब दोस्तों जो ग्रोथ का पैमाना है वो बेसिकली बाजार सही तरीके से देखेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया बजाज फाइनेंस, अब बजाज बजाज फाइनेंस के नंबर्स देखिए। बजाज फाइनेंस के नंबर्स किस तरह से, मार्च 2015 में कंपनी ने 5392 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, वो आज बढ़ते 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 कितना हो चुका है, 41,000 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया है। सो ग्रोथ सिंपल है कि देखिए बाजार लॉन्ग टर्म को रिवॉर्ड करता है, बाजार शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड नहीं देता है। रिवॉर्ड दे दे तो आपकी अच्छी किस्मत, लेकिन नहीं देगा उसकी चांसेस का सबसे ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए दोस्तों अगर आपने बजाज फाइनेंस के स्टॉक को देखा भी होगा तो ये बजाज फाइनेंस का देखिए स्टॉक है और उसके रिटर्न्स आप देखेंगे तो कुल मिला के 1,35,000% से ज़्यादा के, राइट। लेकिन ये रिटर्न्स कैसे मिले, आपने स्टॉक की मूव कभी चेक किया है? ये देखिए स्टॉक का मूव बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में था, बिल्कुल पैसा नहीं बन रहा था शुरुआत में। कंपनी के अंदर जिन्होंने भी पैसा लगाया कोई बना नहीं, यहाँ तक कि सालों सालों तक नहीं बना पैसा। लेकिन उसके बाद दोस्तों जो रनर अप दिखाया वो सिंपली किस बेसिस पे था, बिकॉज कंपनी की ग्रोथ बहुत आउटस्टैंडिंग आ रही थी, कंपनी के नंबर बहुत ज़्यादा शानदार आ रहे थे, कंपनी हर पैमाने पर बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन हुआ कैसे, इंपॉर्टेंट जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो है दोस्तों समय। समय के साथ दोस्तों कंपनी बड़ी हुई, तो समय तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरा पैसा आज मैं डालता हूँ कल बन जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी जियो फाइनेंस के लिए देखिए एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि ऑलरेडी इसके अंदर बहुत बड़े बड़े हाथी बैठे, बेसिकली शेर बैठे, और वो शेर के पूरे इलाके में आके उसको चुनौती देना बहुत मुश्किल है। लेकिन कंपनी किस तरह से बढ़ सकती है, धीरे धीरे करके देखिए मार्केट शेयर बेसिकली जैसे कंपनीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से वो जो लूज कर रही है कंपनी शेयर उसको गेन करे, क्योंकि यहाँ पर 100% मार्केट शेयर होगा, राइट। 100% है शेयर। अब उसमें से ही देखिए बजाज फाइनेंस हो सकता है कि 70% अभी कब्जा करके बैठा हो, बजाज ऑलमोस्ट हो सकता है कि और बहुत सारे एनबीएफसीज में किसी ने 10% ले रखा हो, किसी ने 5%, किसी ने 2%, किसी ने 3%। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ी यहाँ पे कंपनी ग्रो करेगी। ग्रो कैसे करेगी कि जैसे अभी 2% है तो उसका 4% कर लिया, इसका मतलब कंपनी ने अपना मार्केट शेयर डबल कर लिया, उस तरीके से देखिए ग्रो करेगी। अब बजाज फाइनेंस में अभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बढ़ सकता है, अनडाउटेडली बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज इनके रेवेन्यूज अभी भी ग्रो कर रहे हैं। वैसे ही दोस्तों अगर जियो फाइनेंस बढ़िया करता है तो इस तरीके से कंपनी का शेयर अपने आप ग्रो करेगा। हो सकता है कि देखिए अभी स्टॉक चल नहीं रहा हो, बट जब चलेगा तो वो वन वे रैली देगा। एग्जैक्टली आपको इस तरीके से बजाज फाइनेंस में भी देखने को मिला। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ दोनों कंपनीज का, भी बहुत फर्क है। बजाज फाइनेंस बहुत आगे और जियो फाइनेंस बहुत पीछे, ये अपने आप में बिल्कुल सच है। लेकिन ये है कि समय के साथ वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, अगर बिजनेस सही तरीके से ग्रो करता है। बाजार देखता है ग्रोथ के ऊपर, अगर ग्रोथ है तो डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा, बट ग्रोथ नहीं है तो रिवॉर्ड के बारे में आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो ये बात सिंपल है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से यही है कि नंबर्स पे ट्रैक रखिए अपना कंपनी के। अभी जैसे Q2 नंबर्स आए, उसके बाद Q3 नंबर्स देखिए, फिर Q4 नंबर्स देखिए, उसके बाद वापस से Q1 देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी के नंबर को कंपेयर करिए, क्या हर क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हर क्वार्टर में ग्रोथ है देन गुड। नंबर्स पे अगर ग्रोथ नहीं है तो फिर देखिए स्टॉक चलना बिल्कुल पॉसिबल है कि नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर्स में ग्रोथ नहीं है। अगर दूसरी ऐसी एनबीएफसी कंपनी बढ़िया कर रही है तो बाजार उधर ज़्यादा जाता हुआ नजर आएगा ना। ये बात सिंपल है, इस बात को नोटिस करना है आपको, बस ये मैं आपको कहूँगा। बाकी ये है कि देखिए स्टॉक है, अभी तो लिस्ट हुआ है, समय लगेगा चलने में। आपको बताया रिलायंस ने भी देखिए समय लगाया था चलने में, लेकिन जब चला तो अपने आप में एक तरफा रिटर्न दिए। तो वो ही होता है, बस ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, गेम सिर्फ पेशेंस का है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू। अगर आपको अगर अच्छा लगा हो तो आपने देखा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।